हसीना वाजिद थी उनके पाकिस्तान के साथ इख्तलाफ शुरू दिन से थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के यूथ को और पाकिस्तान के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैरियर रखा है हर चीज़ के लिए, चाहे वो तिजारती हो चाहे वो एजुकेशनल हो, बैरियर रखा है। और अगर मेरे ख्याल से वो वहाँ से हुकूमत छोड़ के भारत गई हैं तो हुकूमत ने उनको जो है वो फुल प्रोटोकॉल के साथ एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब यह है कि वो पहले भी जो कुछ कर रही थी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को वहाँ पर ना आने देना या तिजारती या मुआशरती किसी भी किस्म का जो बैरियर था उसके पीछे भी इंडिया था, इसीलिए उन्होंने जो है ना वो उनको वापस लिया है। क्योंकि अगर उनकी हुकूमत गई है बांग्लादेश की वजह के लोगों की वजह से और उन्होंने जो है वो इंडिया ने उनको वापस कबूल किया, एक्सेप्ट किया। डॉक्टर यूनुस ने अगर मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी जोन सी है वो खोल दी है तो ये उन्होंने सोच समझ के वो कुछ कर रहे हैं ना, और वो उन्हीं हिंदुओं को निकाल रहे हैं जो उधर उनकी कंट्री में रह के इंतशार फैला रहे हैं। ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा खुशाइन कदम है और मेरे ख्याल से ये इस बात की जो है वो भारत को भी काफ़ी ज़्यादा एक उसके बिल्कुल होगा कि भाई के क्यों इस तरीके के साथ इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो शुरू दिन से ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ वो बांग्लादेश हमसे अलग होकर वो एक अलग मुल्क बना, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा आपस में एक मुल्क हो जाए। वाजिद इंडिया की बैसाखियों पे खड़ी होके आई गवर्नमेंट, हुक्मरान जब भी किसी की बैसाखियों पे आएगा वो गिरेगा मुंह के बल। ये जिसको बोलते हैं ना कि कोई भी हुक्मरान हो वो चाहे किसी भी मुल्क का हो, किसी की बैसाखियों पे आएगा ना तो वो मुंह के बल गिरेगा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानती हैं ढाका यूनिवर्सिटी में हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में बैन कर दिया था कि पाकिस्तानी यूथ वहाँ पर तालीम हासिल नहीं कर सकेंगी। अब आज जो है एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, ट्रेंडिंग पे है। डॉक्टर यूनुस ने बोला कि ढाका यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी आए और तालीम हासिल करें आके। कैसा फैसला देख रहे हैं डॉक्टर यूनुस का? बहुत ही अच्छा फैसला है ये डॉक्टर यूनुस का, तो ये है कि उनकी बहुत मेहरबानी। अगर उन्होंने जौन सा है इस हदूद को तोड़ दिया है, इस लिमिट को तोड़ दिया है, तो ये कि उनका ये बहुत ही खुशाइन कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है उनका। क्या देख रही है हसीना वाजिद के होते यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान से कुछ तालीम हासिल करने नहीं जाता था ढाका यूनिवर्सिटी में, तो क्या देख रही है हसीना वाजिद ने पाकिस्तानियों को क्यों बैन किया हुआ? जी जाहिर है उसने अपनी कुर्सी भी तो बचानी है ना। अगर उसने बैन किया था तो इसकी कोई ना कोई तो वजह है ना, कि उसे अपनी कुर्सी प्यारी थी, बच्चों का मुस्तकबिल प्यारा नहीं था, उन्हें बच्चों के एहसासात का नहीं था पता कि बच्चे उधर आके तालीम हासिल करना चाहते हैं। अगर ये बच्चे उनके अपने होते तो फिर हम उनसे पूछते हैं कि ये क्यों नहीं जा सकते। भाई क्यों बैन किया हसीना वाजिद ने, क्यों बैन किया था, किसके कहने पे किया था? मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है, उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं थी बचानी। किससे बचानी थी, किसका प्रेशर था? ये आपको पता ही है, गवर्नमेंट का प्रेशर होगा, भारत का हो सकता है, यूएसए का हो सकता है, किसी गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ये तो आपको भी पता है। भारत की अगर बात कीजिए तो जाहिर सी बात है भारत का अमल दरामद तो बहुत ज़्यादा था ना बांग्लादेश में। जब से उनकी कुर्सी गई है, हसीना वाजिद की हुकूमत गई, अब वहाँ पे अमन भी है, ऐलान भी हो रहे हैं, भारत का बायकॉट भी होता जा रहा है। जी ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर उनका हसीना वाजिद साहिबा का जोन सा बायकॉट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो डॉक्टर यूनुस साहिब ने जोन सा है वो पाकिस्तानियों के लिए एक राह हमवार कर दी है, तो ये अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर देगा सॉरी, कि अल्लाह उन्हें इस चीज़ का अजर देगा कि उन्होंने एक राह हमवार कर दी है। क्या कहते हैं पाकिस्तानियों को ढाका यूनिवर्सिटी में जो है अवेयरनेस मिलेगी? इंशाल्लाह क्यों नहीं अवेयरनेस मिलेगी। जो बेचारे स्टूडेंट्स तालीम नहीं हासिल कर सकते थे, उनका ख्वाब था कि वो ढाका यूनिवर्सिटी में जाएं और तालीम हासिल करें, उनका अब ये ख्वाब पूरा हो सकेगा। ढाका से भी पाकिस्तान आ सकेंगी बआसानी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी बोल दिया है कि यहाँ पे भी आके ढाका के बांग्लादेश की स्टूडेंट तालीम हासिल करें। जी हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, जो हमेशा इस्लाम को फ़रोग देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है। तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहिब हैं तो उनकी तरफ से भी ये बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने भी वेलकम किया है और हमेशा से ही वो करते हैं। क्या कहना चाहेंगी हसीना वाजिद मुस्लिम लोगों से इतनी नफरत क्यों करती थी? ये तो उनके अब दिल की बात है, ये नफ़रत उनको अगले जहान जाके पता लगेगा। अगर तो उनका जौन सा है, अगर वो जिस मज़हब से भी हैं, अगर उनका मज़हब अगर उन्हें इंतशार की इजाज़त देता है तो वो इंतशार फैलाएंगी। अगर वो ये सोचे कि भाई मज़हब हमारा मोहब्बत का पैगाम देता है तो वो मोहब्बत के साथ ही पेश आती। बेसिक चीज़ तो ये है, उनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। शेम ऑन हर, वो एक मुसलमान होते हुए और एक औरत होते हुए
एक औरत जिसको कहा गया है जी ये प्यार और मोहब्बत की देवी है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो क्यों मुसलमानों से इतनी नफ़रत करे। हमारा मज़हब जो सा है वो प्यार और मोहब्बत की तलकीन करता है, ना कि नफ़रत की, ना कि इंतशार की, और ना ही किसी गहमा गहमी की करता है। लेकिन उन्होंने ये जो फसाद फैलाया है, उनको रोज़े क़यामत इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उन्होंने हमारी मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बंद की, क्या वो जिस तरह इन्हें एक गवर्नमेंट दी गई थी, जिस तरह के उन्हें चाहिए था कि अपने बच्चों की तरह इस गवर्नमेंट को पालती, अवाम जो उनसी इनके बच्चों की तरह होती है, तो इन्हें चाहिए था अपनी अवाम की हिफाजत बच्चों की तरह करती। क्यों उन्होंने यूनिवर्सिटी बंद की, किस वजह से की, क्यों इनके कर दिया ना मुस्लिम जी बिल्कुल बैन किया, ठीक है, किस वजह से किया। जिस तरह ये अपने बच्चों को कहते हैं हमने यूएसए भेजना है, हमने इन्हें कनाडा भेजना है स्टडी के लिए, इनके लिए बैन कर दिया जाए तो फिर इनके दिल पे क्या बीते। इस तरीके से ये जो कि आपको एक कुर्सी दी गई है, आपको एक सीट दी गई है, तो आप जो सा अच्छे काम करो। आप जो सा है हमारे मज़हब ने जो बताया है कि आपने किस तरह हुकूमत करनी है, आप उन इक़दाम पे चलें, लेकिन आप तो उन इक़दाम पे चली नहीं। आपका यही एक स्टेप जोन से आपको ले डूबा। अब आप भारत पहुंच गई हैं, भारत ने आपकी सीट नहीं है बचानी। अब जो सा है आपका फैसला अवाम ने किया है, ठीक है, और आप जो सा सीट से उतर गई हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो से इस तरह के जो से इक़दाम करते हैं। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगी आखिरकार हसीना वाजिद जो हैं अब भारत में ही क्यों गई, और बेशुमार इस्लामी ममालिक थे, सऊदीया था, दुबई था, तुर्की था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, किसी और जगह पे भी जा सकती थी क्योंकि वो अब भीख मांगने गई हैं कि मेरी हुकूमत बचाएं, क्योंकि वो भारत के जोन सा है इशारों पे चल रही थी, भारत से वो प्रेशराइज थी कि जोन सा है कि भारत जो कहता था वह वही करती थी। क्यों मुसलमानों के लिए नफ़रत, जबकि वो खुद भी मुस्लिम है, क्यों नफ़रत, किस वजह से? बात तो ये है, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने इक़दामात पे। अब वो इसका खमियाजा खुद भुगतेंगी, बेसिक चीज़ ये है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी उनकी सीट दोबारा से बहाल करवा पाएंगे? नहीं जी, उनका जहाँ तक मतलब था निकल गया। अब उन्हें क्या हसीना वाजिद से क्या उन्होंने लेना है? हसीना वाजिद से बेसिक चीज़ तो ये है, उन्होंने जो उनकी गवर्नमेंट में रहते हुए, जब तक हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो प्लान करना था वो तो उन्होंने प्लान कर लिया। अब उन्होंने हसीना वाजिद का क्या करना है? अब तो वो जोन सी है वो एक कचरे की तरह है जिसको डब्बे में फेंका जा चुका है। डॉक्टर यूनुस ने अगर मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी जोन सी है वो खोल दी है, तो ये उन्होंने सोच समझ के वो कुछ कर रहे हैं ना, और वो उन्हीं हिंदुओं को निकाल रहे हैं जो उधर उनकी कंट्री में रह के इंतशार फैला रहे हैं, उन्हीं को निकाल रहे हैं। जैसे कि आप जानती हैं हसीना वाजिद के होते ये काम नहीं था, उन्होंने बैन किया हुआ था। कैसा फैसला किया डॉक्टर यूनुस ने? देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर उन्होंने इस तरीके के साथ फैसला किया तो मेरे ख्याल से ये खुशाइन कदम था, ठीक है, इसलिए क्योंकि मतलब उनके जो हसीना मैडम थी उनके जाने के बाद जो है वो ज़ाहिर बहुत से जो लोग थे पाकिस्तानी जो थे उनको कोशिश की गई कि वो जो बांग्लादेश है उनके अगेंस्ट किया जाए, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने जो है वो उस कदम को मतलब एक बहुत अच्छा कदम था कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं वो बांग्लादेश की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आते हैं या वो पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक फेवर में जाती है बात पाकिस्तानी और बांग्लादेश दोनों के लिए। डॉक्टर यूनुस ने बोला कि हमारी यूथ भी जाएगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में तालीम हासिल करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हसीना वाजिद के होने, जब हसीना वाजिद की हुकूमत थी तो काफ़ी बैन था, मुस्लिम लोग वहाँ पे जो है आज़ादी के साथ जो है वो गुजारा नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि आप जानती है अब उनकी हुकूमत जा चुकी है तो अभी भारत में है। आपको लगता है कि हसीना वाजिद होती तो अभी भी बैन होना था पाकिस्तान? बिल्कुल होना था, बिल्कुल होना था, इसलिए होना था क्योंकि आप उनके जो है वो गवर्नमेंट के हालात आप देख लें कि जितने लोग उनके अगेंस्ट थे या जितने लोगों ने मिल के जितनी भी उनकी मिस्टेक्स वगैरह थी उनके अगेंस्ट जाके जो है उनकी हुकूमत को गिराया, ठीक है। अब आप ये देखें पहले की जो मतलब अगर आप देख लें पहले का देख लें टाइम और अब उनकी हुकूमत के जाने के बाद का आप टाइम देख लें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया। और मेरे ख्याल से अगर कोई डॉक्टर यूनुस ने अगर ये बयान दिया भी है कि जो पाकिस्तान के लोग आएँ या पाकिस्तान के यूथ आके यूनिवर्सिटी के अंदर अगर वो पढ़ती है या एजुकेशन हासिल करती है तो मेरे ख्याल से ये कुछ जी तो वहाँ पे बिल्कुल जाए और जाके अपनी तालीम करे, और ये क्योंकि ये दोनों मुल्कों के लिए खुशाइन कदम है मेरे ख्याल से। कैसा देख रही
हैं डॉक्टर यूनुस ने जो है इंडिया को बैन भी कर दिया है, हिंदुओं को निकालते भी जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी उनकी चल पड़ी है। बहुत अच्छी बात है। मेरे तो ख्याल से ये एक बहुत ज़्यादा खुशाइन कदम है और मेरे ख्याल से ये इस बात की जो है वो भारत को भी काफ़ी ज़्यादा एक उसके बिल्कुल होगा कि भाई कि क्यों इस तरीके के साथ इनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात क्यों ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि वो शुरू दिन से ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ वो बांग्लादेश हमसे अलग होकर वो एक अलग मुल्क बना, तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये दोबारा आपस में एक मुल्क हो जाएँ। तो इसलिए मेरे ख्याल से अगर तो इस तरह के इकदाम बढ़े हैं, तिजारती हो जाए या मतलब मुआशरती या एजुकेशनल वाइज, मेरे ख्याल से अगर इस तरह का कोई भी स्टेप बढ़ाते हैं पाकिस्तान के लोग या ढाका के लोग, तो मेरे ख्याल से ये हम दोनों के लिए, बल्कि हमें भी उनको मौका देना चाहिए कि वो भी हमारे मुल्क में आएँ और तालीम हासिल करें। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इस बात का, क्योंकि देखें अगर तो जो हसीना वाजिद थी उनके पाकिस्तान के साथ इख्तलाफ शुरू दिन से थे, ठीक है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के यूथ को और पाकिस्तान के साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैरियर रखा है हर चीज़ के लिए, चाहे वो तिजारती हो चाहे वो एजुकेशनल हो, बैरियर रखा है। और अगर मेरे ख्याल से वो वहाँ से हुकूमत छोड़ के भारत गई हैं तो हुकूमत ने उनको जो है वो फुल प्रोटोकॉल के साथ एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब यह है कि वो पहले भी जो कुछ कर रही थी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को वहाँ पर ना आने देना या तिजारती या मुआशरती किसी भी किस्म का जो बैरियर था उसके पीछे भी इंडिया था, इसीलिए उन्होंने जो है ना वो उनको वापस लिया है, क्योंकि अगर उनकी हुकूमत गई है बांग्लादेश की वजह के लोगों की वजह से और उन्होंने जो है वो इंडिया ने उनको वापस कबूल किया, एक्सेप्ट किया। इससे क्या लगता है नरेंद्र मोदी जो है मुस्लिम लोगों से इतना हेट क्यों करवाते हैं? इसलिए क्योंकि पहली बात यह है कि पाकिस्तान बना ही जो था ना वो इस्लाम के नाम के ऊपर था, ठीक है। तो जो नरेंद्र मोदी है वो मतलब उनको ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है, इसीलिए जो है वो बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वहाँ पर जब डॉक्टर थी हसीना वाजिद जब वहाँ पर थी तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह थे, जो वहाँ के लोग थे वो वहाँ पे मतलब आगे आते या एजुकेशनल वाइज या मुस्लिम ममालिक में आपस में दोस्ती होती। तो मेरा ख्याल इसका सबसे बड़ी वजह ही है कि इस्लाम दुश्मनी, मैं तो उसको ये समझूंगी। थैंक यू। Thank you. लड़कियाँ आ रही हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब, आप सुनाए क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, ढाका यूनिवर्सिटी का जो है ओपन कर दिया गया। डॉक्टर यूनुस ने बोला कि पाकिस्तानी यूथ जो है ढाका यूनिवर्सिटी में आके तालीम हासिल कर पाएंगी। जैसे अगर जानते हैं कि हसीना वाजिद ने बैन कर दिया था, कोई भी मुस्लिम जो है ढाका यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं कर पा रहा था। देखिए, सबसे पहले तो राना साहब आप लोगों का शुक्रिया, जी मौका देते हैं बात करने का, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। एंड सेकेंडली बात ये है कि बहुत अच्छा इकदाम है, वेलकम किए जाना चाहिए, अप्रिशिएट किए जाना चाहिए, एक्नॉलेज किए जाना चाहिए। वजह क्या है? देखिए, तालीम जो होती है ना वो किसी भी शख्स के लिए बंद नहीं होना चाहिए। गुड। तालीम की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, आप देखें अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, जिस दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जाएं और दुनिया भर से लोग वहाँ पे जाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, ठीक है। एजुकेशन पे इवन के जो बाकी जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपको फैसिलिटेट करती हैं। आप बाकी ममालिक जो चीज़ों पे आपको गवर्नमेंट फैसिलिटेट किया करती हैं, चाहे आपके जिसको बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक जिस ताल्लुकात जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे नाम भी हों, उसके बावजूद भी मेडिकल और एजुकेशन इस पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट किया करती हैं। वो गवर्नमेंट जो एजुकेशन का रास्ता बंद करती हैं ना, वो कभी भी इंसानियत से प्यार करने वाली गवर्नमेंट्स नहीं होती। अब डॉक्टर यूनुस का तो बहुत अच्छा कदम है। अब आप जैसे बात कर रहे थे हसीना वाजिद, हसीना वाजिद एक ऐसा टॉपिक है ना जिसको बोलते हैं कि उस पर तो आप बात करेंगे तो प्रोग्राम ही बन सकते हैं। आप देखें कि जब आप किसी के साथ अपने कदम पे, जब तक आप ज़मीन पे अपने पाँव पे नहीं खड़े होते ना, किसी के सहारे पे वो कैसे बोले अपाहज और भी कर देंगी ये बैसाखियाँ तेरी, ठीक हो गया ना। तो ये बैसाखियाँ थी उसके पास। हसीना वाजिद इंडिया की बैसाखियों पे खड़ी होके आई। गवर्नमेंट हुक्मरान जब भी किसी की बैसाखियों पे आएगा वो गिरेगा मुंह के बल। ये जिसको बोलते हैं ना कि कोई भी हुक्मरान हो, वो चाहे किसी भी मुल्क का हो, किसी की भी साखियों पे आएगा ना तो वो मुंह के बल गिरेगा। तो हसीना वाजिद क्या हुआ कि हसीना वाजिद इंडिया की बैसाखियों पे आई थी, इंडिया की प्रॉक्सी पे चल रही थी। अब जब इंडियन प्रॉक्सी पे वो एंटी पाकिस्तान उसकी, क्योंकि पाकिस्तान और हाँ ये भी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का माजी भी थोड़ा सा तल्ख ज़रूर है, नो डाउट के पाकिस्तान मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, तलखियाँ भी मौजूद है, लेकिन उन तलखियों का बदला आप अगर हसीना वाजिद पाकिस्तान के ऊपर शेख मुजीब की कत्ल का इल्ज़ाम लगा के और उन तलखियों का बदला
पूरे मुल्क से लेना चाह रही है, पूरे मुल्क के ऊपर दरवाजे बंद करेगी, तो डेफिनेटली उसका रिएक्शन तो आएगा। अब आवाम ने, जब आवाम को पावर मिली है ना, तो आवाम, मैं हमेशा बात किया करता हूँ कि आवाम के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। आप इंडिया के प्रॉक्सी पे खड़े होके ना, आपने हुकूमत तो बना ली, आवाम को स्प्रेड आउट कर दिया, लेकिन क्या एक्सप्रेस किया है। अब एक्सप्रेस करने के बाद जब रिएक्शन आया ना, आवाम उठी है, तो उसी आवाम ने आपको उठा के बाहर मार फेंका है। तो ये अंजाम होना था हसीना वाजिद का, और अच्छी बात है कि जिसको बोलते हैं कि जैसे को तैसा होता है।